क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित महायोद्धाओं की लंबाई आज के इंसानों की तुलना में कितनी विशाल रही होगी? यह न केवल रोमांचक है, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करता है। आइए, महाभारत और रामायण के इन महान योद्धाओं की विशाल कद काठी और शक्ति के रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। 4 युगों में मानव का विकास। हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का उल्लेख मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में न केवल मानव की नैतिकता और जीवन काल में बदलाव हुआ, बल्कि उनकी शारीरिक बनावट भी बदली। सतयुग, इस युग में लोगों की लंबाई 32 फीट तक होती थी। त्रेता युग, यहां यह आंकड़ा 21 फीट तक घट गया। द्वापर युग, लोगों की औसत ऊंचाई 11 फीट के आसपास रही। कलयुग, आज हम 5 से 6 फीट के बीच सिमट गए हैं। अब सोचिए, अगर उन युगों के योद्धा आज हमारे बीच होते तो उनका कद काठी हमारी तुलना में कितना विशाल और प्रभावशाली लगता। महाभारत के योद्धा। अपार बल और विशाल कद। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन उनकी असाधारण शक्ति और ऊंचाई के लिए किया गया है। भीष्म पितामह, उनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट 9 इंच बताई जाती है। उनकी कद काठी इतनी बलशाली थी कि उनके शरीर की तुलना एक रथ से की जाती थी। अर्जुन, महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन की लंबाई लगभग 7 फीट 2 इंच थी। भीम और दुर्योधन, इन दोनों योद्धाओं की लंबाई 8 फीट 5 इंच के करीब थी। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े रथ भी उनके सामने छोटे लगते थे। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, जो अपने साहस और बल के लिए प्रसिद्ध थे, की लंबाई लगभग 7 फीट 2 इंच मानी जाती है। गुरु कृपाचार्य, उनकी कद काठी भी लगभग 7 फीट थी। रामायण के योद्धाओं का अद्वितीय कद। रामायण महाभारत से भी पुरानी कथा है और इसमें वर्णित पात्रों की ऊंचाई और शक्ति अविश्वसनीय है। रावण, राक्षसों के राजा रावण की लंबाई 18 फीट मानी जाती है। उनकी विशालता और शक्ति का वर्णन रामायण में जगह जगह मिलता है। कुंभकर्ण, रावण के भाई कुंभकर्ण की लंबाई 60 से 120 फीट के बीच बताई जाती है। उनकी कद काठी की कल्पना करना भी मुश्किल है। प्रभु श्री राम, भगवान राम की लंबाई लगभग 10 फीट बताई जाती है। लक्ष्मण, उनके छोटे भाई लक्ष्मण की ऊंचाई भी प्रभु राम के बराबर थी। हनुमान जी, उनकी लंबाई निश्चित रूप से बताना कठिन है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकते थे। बाली, वानरराज बाली की ऊंचाई भी रावण के समान 18 फीट थी। अंगद, बाली के पुत्र अंगद की लंबाई 8 फीट के आसपास थी। कल्पना या वास्तविकता? इन कथाओं में वर्णित योद्धाओं की लंबाई आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कल्पना लग सकती है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से असंभव है? पुराने समय में प्रकृति, परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार इंसानों की बनावट बदलती रही होगी। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इतने विशाल योद्धाओं का अस्तित्व संभव था? क्या उनकी ताकत और कद का वर्णन सिर्फ कहानियों को रोचक बनाने के लिए किया गया, या फिर इसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर हमें बताएं कि आप इनमें से किसे सबसे शक्तिशाली मानते हैं।